राधे राधे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। आप सभी को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। कब है निर्जला एकादशी, इसके व्रत रखने की और पूजा करने की विधि क्या है और किन किन वस्तुओं का हमें दान करना चाहिए जिससे हमें पुण्य प्राप्त हो। निर्जला एकादशी इस वर्ष 24 जून 2026 को सायकाल लगभग 6:15 बजे से प्रारंभ होकर 25 जून 2026 को रात्रि लगभग 8:10 तक रहेगी। तो उदय तिथि के अनुसार जो निर्जला एकादशी है वो 25 जून 2026 को मनाई जाएगी। अब निर्जला एकादशी की पूजा हम कैसे करें और किसकी करें। निर्जला एकादशी वाले दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जल में गंगा जल मिलाकर आप स्नान करें और निर्जला एकादशी की व्रत को करने का संकल्प लें। आप एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा को विराजमान करें। उनके समक्ष एक देसी घी का दीप प्रज्वलित करें, पीले पुष्प चढ़ाएं, पीले फल चढ़ाएं, तुलसी पत्र अर्पित करें और पंचामृत अर्पित करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का विधिवत पूजन करने के पश्चात आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप अवश्य करें और इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ को आप सुन सकते हैं। जैसे कि निर्जला, इसके नाम से ही पता चलता है, निर्जला बिना जल के। यह व्रत बिना जल के किया जाता है, इसमें जल भी ग्रहण नहीं किया जाता। लेकिन यदि आप स्वस्थ नहीं हैं, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप जल भी ग्रहण ना करें। भक्ति उस हिसाब से करें जिससे कि आपके शरीर को कोई किसी प्रकार की कोई पीड़ा न पहुंचे। यदि आप निर्जला रहते हैं और ऐसा ना हो कि अगले दिन आप अस्पताल में ही भर्ती हो जाएं, वह बिल्कुल गलत है। आप बिना जल के नहीं रह सकते तो पूजा के पश्चात आप जल ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, थोड़ा सा फलाहार आप कर सकते हैं। हाँ, अन्न आपको बिल्कुल ग्रहण नहीं करना है। तो ये तो हो गई आपकी पूजा विधि। अब किन किन चीजों का हम दान करें। इस दिन दान का विशेष महत्व है। दान करने से हमें बहुत ही पुण्य प्राप्त होता है और दान हमेशा अपने सामर्थ्य और श्रद्धा के अनुसार करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन आप जल से भरे हुए पात्र, जल से भरा हुआ एक मटका हो सकता है, जल से भरा हुआ एक लोटा हो सकता है, आप उसका दान कीजिए जिसका आपको बहुत अधिक पुण्य मिलता है। फल में आप खरबूजे का, तरबूज का, आम का, इनका दान कर सकते हैं। पंखे का दान कर सकते हैं, छतरी का दान कर सकते हैं। यथा सामर्थ्य आप दक्षिणा भी आप उसके साथ दे सकते हैं। महत्व, निर्जला एकादशी के व्रत को रखने से आपको 1 साल की पूरी 24 एकादशी का पुण्य प्राप्त होता है। इतनी महत्वपूर्ण और इतनी विशेष है निर्जला एकादशी। इसे भीम एकादशी भी कहते हैं। पांडव के पुत्र भीम को बहुत अधिक भूख लगती थी, तो ऋषि वेदव्यास जी ने उसे एकादशी का व्रत रखने के लिए कहा था। तो भीम ने इस व्रत का पालन किया था, यह व्रत रखा था, इसलिए इसको भीम एकादशी का नाम भी दिया गया है। निर्जला एकादशी के अगले दिन सूर्योदय के पश्चात आप इसका पारण कर सकते हैं और भगवान विष्णु और माता की असीम कृपा आप प्राप्त कर सकते हैं। तो यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखिए। सब्सक्राइब करने से आपको मेरी आने वाली
वीडियो समय समय पर मिलती रहेंगी। राधे राधे।